अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको व्यूवर्स बताऊंगा कि भुट्टें कैसे मुकम्मल तौर पे उगाई जाती हैं। उगती तो अल्लाह के हुक्म से हैं। ये भुट्टों का खेत है। अब मैं बताऊंगा इसकी तैयारी के मतलब बिस्मिल्लाह करूंगा कि आगाज़ कैसे करते हैं, भुट्टें उगाने का, बीज लगाने का, ये सब कुछ कैसे करते हैं। सबसे पहले जब फरवरी की 25 तारीख हो तो आपने ज़मीन को बनाना शुरू कर देना है। उसकी कम से कम 4-5 दफ़ा उसमें हल चलाने चाहिए, कंप्यूटर कराना चाहिए। उसके बाद दोबारा डबल हल चलाकर उसको एक सुहागा लगाकर, जो जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, आपको ये खेत नज़र आ रहा है, ये मुकम्मल कंप्लीट हो चुका, तैयार हो चुका। अब इसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ एक डबल सुहागा मारेंगे। उसके बाद फिर पोठे निकालेंगे, और जो पोठे निकालेंगे फुटों के लिए, उसकी जो चौड़ाई होगी वो 10 फुट होगी। वो 10 फुट चौड़ाई होगी। ये आपको खेत सामने नज़र आ रहा है, फुटों की 10 फुट चौड़ाई होगी। अभी मैं आपको वो एक पोठा दिखाता हूँ जहाँ पे उगाई हुई हैं। ये देखें, ये एक लाइन है और दूसरी ये लाइन है। ये दरमियान में जो इसका दरमियानी फासला है, कम से कम 10 फुट हो और ज़्यादा से ज़्यादा 15 फुट तक होना चाहिए। इसी तरीक़ा से 10 से 15 फुट तक पुट्ठे की जो चौड़ाई हो, उसके बाद उसमें डीएपी और यूरिया खाद जो है वो मिक्स करके हाफ बोरी दोनों की मिक्स करनी है। वो पहले उसमें डीएपी और यूरिया वो आपने लगा लेनी है अपने हाथ से, खेलियों के ऊपर आपने केरनी है। उसके बाद आपने पानी लगा लेना है। पूरे खेत को, 1 एकड़ को सबसे पहले कंप्यूटर होगा। जब आप पानी लगाएंगे तो वो बराबर में पानी जाएगा। आपने हाफ जो पुट्ठा है, जो खेली आपने निकालनी है, उसमें हाफ आपने पानी लगाना है, या हाफ से थोड़ा सा ऊपर कर लें, साथ ही बंद कर दें। बंद करने के बाद फिर आप अपनी लेबर को ले आएँ और लेबर को लाकर उसे समझाएं कि आपने जो भुट्टों का बीज लगाना है वो एक एक दाना लगाना है। वो एक एक दाना लगाना है, और उस दाने का जो फासला होगा, एक दाने से बीज के एक दाने का जो फासला होगा वो कम से कम एक 1 फुट, कम से कम 1 फुट होना चाहिए। 1 फुट होना चाहिए और एक बीज हो। अगर गलती हो जाए तो 2 बीज हो जाएं, इससे ज़्यादा बीज नहीं होने चाहिए। जो मैं आपको खेत दिखा रहा हूँ, ये औरतों ने, लेबर ने, जिन्होंने ये लगाई है, मज़दूरों ने, उन्होंने 8-8 10-10 चोपे लगा दिए। वो उग आती हैं, वो ज़्यादा हो जाती है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिससे उनको फल कम लगता है। जितने आप एक एक बीज लगाएंगे उसको ज़्यादा फल लगेगा, उसको ऑक्सीजन मिलेगी, धूप मिलेगी, तो उसकी एवरेज वो बेहतर होगी। मैं दोबारा आपको खेत की तरफ लेकर आ गया हूँ। जो आपने पोठे बनाने हैं, खेत की तैयारी इतनी अच्छी करनी है कि उसके जो घास वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। तो 25 फरवरी को आपने इसकी तैयारी शुरू करनी है, और 1 मार्च को आपने मुकम्मल तौर पर पोठे वगैरह निकाल कर, बीज लगा कर, पानी, डीएपी, यूरिया सब कुछ लगाकर 1 मार्च को 1 मार्च को आपने लगा देनी है भुट्टे। और 1 महीना मार्च का है, और उसके बाद है अप्रैल, और अप्रैल की 15 तारीख को अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जो फुट है, आपका जो फल है, जिसके लिए आपने मेहनत की है, अल्लाह के फजल करम से वो उतरनी शुरू हो जाएगी और मार्केट में आ जाएगी। सबसे पहले जो फुटें हैं वो 1 एकड़ से 3 मन उतरेंगी। 1 एकड़ से 3 मन उतरेंगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती चलती 12 से लेकर 14 मन तक 1 एकड़ में हो जाएंगी। लेकिन मैं दोबारा आपको
रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप बीज लगा लें, बीज लगाने के बाद जब वो ऊपर आ जाए, तकरीबन 15 दिन का हो जाए, तो उस वक़्त आपने उसको स्प्रे करनी है। कीड़ी वगैरह की स्प्रे करनी है, कीड़ी की करनी है, घास वगैरह की नहीं करनी। अगर घास की करनी है तो पोठों के दरमियान में करनी है, कीड़ी की स्प्रे करनी है। और हर 10 दिनों के बाद आपने स्प्रे भी करनी है और उसके साथ साथ खाद भी लगानी है, बिल्कुल हल्की, जो आधी आधी बोरी बाकी बच गई है डीएपी और यूरिया की, वो आपने अपने हाथ से केरनी है। हर 10 दिन के बाद आपने उसको, क्योंकि 25 दिनों के बाद तो फूल निकलने शुरू हो जाते हैं। जब फूल निकलने शुरू हो जाएं उस वक्त तो स्प्रे बहुत ही ज़रूरी है। पहली स्प्रे आप करेंगे तो फूलों के अंदर वो जो मक्खी वगैरह होती है वो डंग मारती है और कीड़ा पैदा होता है। जब आप स्प्रे करेंगे वो ख़त्म हो जाएगा। फुट लगने तक इन 3-4, कम से कम 3-4 स्प्रे आपने हर हालत में करनी है। उसको गोडी वगैरह भी आपने करनी है, 2 गोडियाँ करनी है आपने, 2 गोडियाँ आपने मुकम्मल करनी है, स्प्रे करनी है, खाद वगैरह आपने देनी है। तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़बरदस्त किस्म की फुटों की औसत मिलेगी और हज़ारों में नहीं, आप लाखों में कमाएंगे। लेकिन मैं बताता चलूँ, जब आपने, और इंशाल्लाह ताला जब आप देखें कि आज मैंने 5 किलो या 10 किलो फुटें तोड़ी हैं, वो अल्लाह की राह में तकसीम कर दें। जब 10 किलो हो जाएं, 10 किलो तक, शुरू में ऐसा भी हो जाता है कि फुटें बहुत कम मिलती हैं, 1 दाना, 2 दाने, 3 दाने, वो मुफ्त दे दें आवाम को, वो सखावत निकल जाती है और फ़ायदा होता है आपको। जब 10 किलो तो सेल शुरू कर दें। और एक मन जो है वो स्टार्ट में 1600 रुपये एक मन, 40 रुपये किलो के हिसाब से सेल होती है एडवांस में। जब पहले दिन आप फुटों को तोड़ेंगे तो फुटें कम होगी, जितनी इसको लामन पंजाबी में कहते हैं, जितनी लामन पाएंगे उतनी ज़्यादा फुटें होंगी। जितनी इसको आप इसके ऊपर चलेंगे, ये वैध फसल है, जितना आप इसके ऊपर चलेंगे ये उतनी ही ज़्यादा बरकत पड़ती है। बाज़ ऐसी वल्ली होती हैं, बाज़ ऐसी सब्ज़ी होती है, अगर इंसान की तबीयत ठीक नहीं है, अगर किसी औरत की तबीयत ठीक नहीं है, वो दरमियान से गुज़र जाए, ख़ासकर कद्दू, तो वो मुरझा जाता है। लेकिन ये फुटों की वल है, इसमें जितने इंसान गुज़रते जाएं, लामन डालते जाएं, ये उतनी ज़्यादा होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता 5 से 6 दिनों के बाद 4-5 मन हो जाती हैं। और जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, तकरीबन पूरे 2 माह होंगे तो आपकी 6 मन फुटें हो जाएंगी। जब 2.5 माह होंगे तो 10 मन क्रॉस कर जाएंगी। और आप खुद ही ज़रब दे लें कि कितना पैसे डेली के होंगे। और सुबह सुबह आप इसको तोड़ेंगे तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कितना फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा। 10,000, 8,000, 12,000, ये 1 घंटे की कमाई है, फ़कत 1 घंटे की। उसके बाद आप जो चाहे करें, जो चाहे काम करें, ये एक किस्म का साइड बिजनेस ही होगा। ये एक किस्म का आपका साइड बिजनेस है। पहले जब आप इसको बीजेंगे तो बीजने के लिए सिर्फ 1 हफ़्ता आपको काम करना पड़ेगा, फिर आप फ़ारिग हैं। उसके बाद आपने 2 गोडी करवानी है, आप खुद नहीं कर सकते, मज़दूरों से करवा लें। आप तो फ़ारिग हैं ना, मज़दूर कर रहे हैं ना, पैसे दें, आप फ़ारिग हैं। जो चाहे आप काम करें और बिजनेस भी कर, ये भी काम हो रहा है। मज़दूर भी मज़दूरी लेंगे और आपका भी काम हो जाएगा। लिहाजा ये इतना मुश्किल काम नहीं है। इसको आप कह सकते हैं कि मैंने 15 दिन काम किया है और 2 से 3 लाख रुपए कमाए हैं। आप ये कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब ये उतरनी शुरू हो जाती हैं तो काम ही नहीं होता। आपने हर 8 दिन के बाद आपने इसको पानी लगाना, हर 8 दिन के बाद आपने पानी लगाना है इस पुट्ठों को। लेकिन में ये हैं जो आपने पुट्ठों के ऊपर बीजी हैं, जो पुट्ठों के ऊपर बीजी हैं उसका तरीक़ेकार ये है। लेकिन इसको सेल कैसे करना है, अब मैं पार्ट 3 बना रहा हूँ, साथ ही मैं पार्ट 4 बनाऊँगा, वो 4-4 मिनट की होगी।
وہ اس میں آپ کو انکم کیسے آپ نے وصولنی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو میں آخر میں کہوں گا میرے جتنے ولاگز ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ مجھے بھی فائدہ ہو، میں آپ کو معلومات دے رہا ہوں اور آپ بھائیوں کو بھی فائدہ ہو کہ کون سی فصل کس ماہ میں بیجی جائے تو اس میں فائدہ ہوگا۔ تو آخر میں پھر ایک بار کہتا ہوں کہ 1 مارچ کو آپ نے لگا لینی ہے اور 5-6 دن پہلے آپ نے تیاری کرنی ہے، تو آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر اگیتی فصل کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو آخر میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو، تمام ویورز کو السلام علیکم کہتا ہوں۔